इसकी भोपाल में पंजा का झंडा कैसे लहराएगा, ये मुद्दा है कि नहीं है। तुम निवाड़ी के साथियों ये बताओ, मैं कितनी 1.5 साल से समझा रहा हूं कि हम दतिया और निवाड़ी में दूरी सिर्फ 30-40 किलोमीटर की, लेकिन जोश में और उत्साह में कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। यही सभा कल दतिया में थी तो जोश इतना ज्यादा था कि नरोत्तम मिश्रा को रात भर नींद नहीं आई। और आप लोग ताली बजाने में ऐसी कंजूसियां क्यों करते हो, मुझे समझ भी नहीं आता। अब ध्यान रखना, जो भी बात अच्छी लगे उस पर अपने आप जोरदार तालियां बजाते रहना। एक बार सारे लोग जोरदार तालियां बजाओ अपने उत्साह के लिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यकों की आवाज समय समय पर उठाने वाले हमारे नेता परम आदरणीय बड़े भाई साहब दिग्विजय सिंह जी हमारे बीच में मौजूद, मध्य प्रदेश के पिछड़ों की आवाज ही नहीं बल्कि इस देश में भी कैबिनेट मंत्री के, केंद्र के मंत्री के रूप में नेतृत्व कर चुके मेरे बड़े भाई और पिछड़ों की 3 करोड़ लोगों की भविष्य की उम्मीद, इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं मेरे बड़े भाई अरुण यादव जी। मंच पर मौजूद आदरणीय सीपी मित्तल साहब, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी दांगी जी, हमारे दोनों सह प्रभारी साथी मौजूद हैं, एक सत्येंद्र कुशवाहा जी, और कहाँ गए केवट साहब, खड़े हो जाओ जरा, आपको सब पहचान लें, जय किशन माझी जी। और उनके साथ साथ मंच पर बहुत सारे नेता हैं, मैं सबके नाम ले सकता हूं। दिक्कत इसमें है कि अगर एक छूट गया तो वो कहेगा प्रभारी ने हमारा नाम ऊपर नहीं दिया होगा, तो इसलिए किसी भी दावेदार का नाम लिए बगैर मैं वकील साहब को जरूर धन्यवाद दूंगा, राजेश भाई और संगठन के सब लोगों को, संगठन मंत्री जी को, कि आपने ये काम सबसे अच्छा किया कि एक माला सारे दावेदारों ने एकजुट होकर पहनाने का काम हमारे नेताओं को किया। और आपसे मैं अपेक्षा करता हूं केवट जी और सब साथियों से कि एक माला तो पहना दी हमारे नेताओं को, अब टिकट किसी का भी हो, आप भी उस माला की तरह रहना, उसमें फूल जितने लगे हैं सारे एकजुट होकर रहना। निश्चित रूप से निवाड़ी से कांग्रेस जीतेगी। आदरणीय अरुण भैया, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी और आदरणीय भाई साहब दोनों पीसीसी चीफ रहे। मैं जब यहां, मुझे कमलनाथ जी ने जिले का प्रभारी बनाया, मुझे आश्चर्य हुआ, और जब मैं यहां आ रहा था तो मैंने उनको फोन किया और मैंने कहा कि आपने ऐसा जिला मुझे दे दिया, ऐसी विधानसभा दे दी जो 25 साल से 5000 वोट, 7000 वोट, 10,000 वोट, 12,000 वोट, इससे ज्यादा वोट नहीं आते। और आश्चर्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में यह विधानसभा ऐसी जिसमें विधानसभा में सबसे कम वोट आ रहे थे, लेकिन आज आपको ये संख्या देखकर और आज आपको इन नेताओं की एकता देखकर भरोसा हो गया होगा कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, अगली बार निवाड़ी कांग्रेस जीतने का काम करेगी। मैंने कहा कमलनाथ जी से, तो उन्होंने हंसते हुए मुझसे कहा, तुम्हें रेगिस्तान में खेती उगाने का शौक है, अब जाओ निवाड़ी में भी फसल पैदा करो। तो मैं जब यहां आया और मेरे सहप्रभारी साथी आए तो मैंने ये देखा कि यहां फसल पैदा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहली ही बैठक में, जिले की बैठक में इतनी बड़ी संख्या हो गई थी। और मैंने कहा था कि इतनी बड़ी संख्या तो मेरे दतिया जिले में नहीं होती, मैं 10-25 जिलों में जाता हूं, पार्टी के काम से कहीं नहीं होती। और आज मैं कह रहा हूं, निवाड़ी के अंदर कांग्रेस के मानसिकता के वोटरों की कमी नहीं है, कमी कहीं ना कहीं हमारी एकता की थी। आज जो माला पहनी है वो जीत की माला के रूप में सिद्ध होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। एक बात और कहना चाहता हूं, लंबा समय नहीं चाहता लेना, हमारे दोनों नेताओं को हमें सुनना है। एक आंदोलन हमने किया, बहुत प्रयास करके किया, तैयार नहीं थे साथी, फिर भेजा सह प्रभारियों को, दोनों तीनों को मैंने 2 दिन लग के इनने आंदोलन किया। आदरणीय मित्तल साहब,
इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि उस दिन से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नींद उड़ गई और आंदोलन में तय हुआ कि जिसने राशन का घोटाला किया है उसको विधायक नहीं बनाएंगे। आंदोलन में तय हुआ कि जो झूठे केस लगवाने का काम करता है उसको विधायक नहीं बनाएंगे। और आज मैं कह रहा हूं, अभी आप कह रहे थे वकील साहब कि आपके झंडे फाड़ दिए गए। अरे झंडे फाड़ने वाले सुन लो, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट लोगों सुन लो, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने वाले अधिकारियों सुन लो। 60 दिन की बात है, 60 दिन के बाद तुम्हारा क्या होगा वो तय ये जनता करेगी, कांग्रेस पार्टी नहीं, ये जनता तय करेगी। इसलिए मैं इस मंच से कहने के लिए आया हूं। ये सम्मानीय पत्रकार साथी बैठे, कई पत्रकार साथियों ने सवाल जवाब किए कि आपने यहाँ के विधायक को मच्छर कह दिया। मैंने कहा कि जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है वो पहलवान बनेगा या वो मच्छर बनेगा, वो उस क्षेत्र की जनता तय करती है। और बताओ निवाड़ी की जनता आपने कह दिया कि तय किया है, मच्छर बनाने का तय किया कि नहीं। इसलिए निश्चिंत रहो। भाजपा के लोगों, पत्रकार साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, कल लिस्ट जारी हुई भाजपा की, मैं लिस्ट देख रहा था, पहले 39 की और फिर 39 की। बीजेपी से आए हुए लोग अच्छी तरह से जानते हैं उनकी राजनीति को, मैं भी बारीकी से देखता हूं। इस बात का जवाब दे दो और सोचना मेरे भाइयों, अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी होती तो 7-7 सांसदों को उनको विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ाना पड़ता। इस मध्य प्रदेश के अंदर मुरैना से लेकर बैतूल तक और इस मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर से लेकर नीमच तक एक ही आवाज है कि वो फिर से कमलनाथ को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और मैंने भी तय किया है, आपने, हमने सबने मिलकर तय किया है, रात दिन एक करेंगे और किसानों की कर्जा माफी करने वाले कमलनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और इसके साथ एक बात और कहूंगा, अरुण भैया, आप निकले पूरे क्षेत्र में, निश्चित रूप से एक मांग हमेशा उठती आई है। मैं 29 तारीख को भोपाल में धरना देने जा रहा हूं। हालांकि वो धरना पिछड़ा वर्ग के संगठन के बैनर पे है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उस मंच से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को, जिन्होंने सदन में खड़े होकर अकेले पूरी ताकत से ये लड़ाई लड़ी कि महिला आरक्षण बिल अगर लागू कर रहे हो तो हमारी पिछड़े वर्ग की महिला को भी आरक्षण देने का काम करो। उसी मुद्दे पर मैं 29 तारीख को राजभवन का घेराव करने जा रहा हूं। जो जो साथी आना चाहते हैं जरूर आना, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, हमारी सीटें जितने अंदाज आप लगा रहे हो उससे 1.5 गुनी आएंगी, लेकिन जाति का बैलेंस और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी बराबरी से भागीदारी देने की आवश्यकता है, जो हम सब लोग मिलकर देने का काम करेंगे। और अंत में आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त, झंडा फाड़ने वालों, मुझे पता है तुम अपनी जमानत जब्त होने वाली है और ये तुमको भी पता है कि तुम्हारी जमानत जब्त होने वाली है, तो ज्यादा झंडा ना फाड़ो, नहीं तो इस निवाड़ी की जनता क्या फाड़ के दे देगी तुमको पता भी नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।